एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा एवं योग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम अष्टांग योग देखेंगे। ठीक है, अष्टांग योग क्या है? इससे पहले हम काफ़ी 2 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम देखेंगे अष्टांग योग। अष्टांग योग का तात्पर्य है योग की वह प्रणाली जिसमें 8 अंग, अष्ट ये अंग होते हैं। ये अंग व्यक्ति को पूर्ण योग अर्थात आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाने के मार्ग हैं। यह योग एक समग्र दृष्टिकोण है जो जीवन के सभी पक्षों, आचरण, शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है। अष्टांग योग के 8 अंग इस प्रकार हैं। इनको अध्ययन करते रहना क्योंकि एग्जाम में आएंगे, कम से कम 3-4 प्रश्न बनेंगे। ठीक है। यम, सामाजिक अनुशासन या बाह्य नियंत्रण। सत्य, ठीक, सत्य। अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम करना, इंद्रियों को अपने वश में करना। ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, लोभ त्याग। अपरिग्रह का मतलब लोभ त्याग, ग्रह त्याग, ये मोह माया से दूर होना, उसी को अपरिग्रह कहते हैं। दूसरा नंबर क्या है? पहला नंबर यम हो गया, दूसरा नंबर नियम है। व्यक्तिगत अनुशासन या आंतरिक नियंत्रण। सोच, शारीरिक व मानसिक शुद्धता। संतोष, तप, आत्मसंयम, स्वाध्याय, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, ईश्वर प्राणिधान या ईश्वर में समर्पण। तीसरा नंबर क्या है? आसन। तीसरा नंबर आसन, शारीरिक स्थिति या मुद्रा, सुख पूर्वक स्थिर रहना, आसन। प्राणायाम, स्वास्थ्य नियंत्रण, प्राण शक्ति का विस्तार, मनुष्य सांस को लेना छोड़ना। ठीक। प्रत्याहार, इंद्रियों के विषयों से हटाना, इंद्रियों को विषयों से हटाना। फिर इसके बाद 6वां नंबर क्या है? धारणा, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना। ध्यान, एकाग्रता अवस्था में निरंतर ध्यान रखना। समाधि, आत्मा और परमात्मा का मिलन। ये 8 अष्टांग योग हैं। ठीक है। पहला है यम, ठीक, पहला क्या है? पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा और 7वां ध्यान और 8वां समाधि। इनको याद रखना। ठीक है, ये आपके आ सकते हैं एग्जाम में। अष्टांग योग का उद्देश्य क्या है? आत्म संयम, अनुशासन का विकास करना, शारीरिक मानसिक आत्म शुद्धता प्राप्त करना, मन को चंचलता से मुक्त कर स्थिर बनाना, आध्यात्मिक जागृत या आत्म साक्षात्कार तक पहुंचाना, जीवन को सात्विक, शांत और संतुलित बनाना, मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर रहना। फिर इसके कार्य क्या हैं? अष्टांग योग के कार्य मानव जीवन को नैतिक और शुद्ध बनाना। यम और नियम के पालन से जीवन में नैतिकता आती है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करना। आसन, प्राणायाम शरीर के स्वस्थ और लचीला और ऊर्जावान बनाते हैं। शरीर में कौन कौन से शरीर स्वास्थ्य को कौन अष्टांग योग प्रभावित करता है? आसन और प्राणायाम। और जीवन नैतिक मूल्यों पर यम और नियम चलता है। ठीक है। मानसिक एकाग्रता में मानसिक धारणा हो गए, ध्यान और प्रत्याहार, ये 3 मानसिक एकाग्रता में आपको लाभ देता है। फिर इसके बाद अंतर्मुखता की ओर प्रेरणा। अष्टांग योग व्यक्ति को बाहरी विषयों से हटाकर आत्मा की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग, समाधि के द्वारा परम शांति, आत्मज्ञान और ब्रह्म साक्षात्कार की ओर बढ़ा जाता है। फिर इसके बाद उपयोगिता क्या है? अष्टांग योग की हमारे जीवन में उपयोगिता, नैतिक और सीमित जीवन का मार्गदर्शन। यह योग जीवन को शुद्ध, संतुलित, आत्म विकसित बनाता है। आगे क्या है? तनाव और चिंता से मुक्ति। नियम अभ्यास से मन शांत रहता है, चिंता और अवसाद में राहत मिलती है। ठीक है। इनको ये हम मतलब चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, टॉपिक को पढ़ते रहना। थ्योरी अभी देख रहे हैं। फिर इसके बाद हम MCQ देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है। कोशिश से आए रहे कि बैक ना लगे। होना चाहिए कि बैक ना लगे।
यह योग व्यक्ति को संतोषी, शांतिप्रिय, आत्मविश्वासी बनाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य का साधन, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तरों पर स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसके बाद समाज में श्रेष्ठ आचरण का विकास करता है। यम नियम में व्यक्ति दूसरों के प्रति सहानुभूति, दया, सत्य, प्रेम जैसे गुण विकसित करता है। फिर इसके बाद क्या है, जीवन में संतुलन और स्थिरता। अष्टांग योग मन और जीवन को स्थिर व गहराई प्रदान करता है। निष्कर्ष, इसके क्या निष्कर्ष हैं हमारे जीवन में? अष्टांग योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक जीवन पद्धति है जो व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आत्मिक जागृति की दिशा में यह योग हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया में रहते हुए भी कैसे हम भीतर से शांत, अनुशासित और जागरूक बने रहें। यही इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है कि मतलब इस तरह भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम अपने आप को कैसे संतुलित कर सकें, कैसे स्थिर कर सकें और अपने स्वास्थ्य को कैसे भी स्वस्थ रख सकें। ये इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आएंगे, लास्ट टॉपिक है खेल। ठीक, खेल क्या है, खेल के विषय में जानकारी। ये लेक्चर और एक लेक्चर और टॉपिक होगा, फिर इसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, जो आपके लिए कम से कम 150-200 एमसीक्यू देख लेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे एग्ज़ाम के लिए। जो 30 तारीख को एग्ज़ाम होना है, 30 मई को, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। ताकि उद्देश्य यही है कि बैक न लगे। आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको बेनिफिट मिल रहा है आपके एग्ज़ाम में, यदि आपके एग्ज़ाम में प्रभावी हो रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। खेल किसी शारीरिक, मानसिक और कौशल पर आधारित गतिविधियों को कहते हैं जिसमें नियमों के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति टीम भाग लेते हैं। खेल मनोरंजन, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास, सामाजिक और सशक्त माध्यम है। ठीक है, खेल क्या है? एक शारीरिक, मानसिक कौशल पर आधारित गतिविधि को कहते हैं। ठीक, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या टीम में भाग लेते हैं। खेल का क्या है? संस्कृत में क्रीडा शब्द से खेल की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है आनंदपूर्वक शारीरिक व मानसिक गतिविधि। आधुनिक अर्थों में खेल वह गतिविधियां हैं जो प्रतियोगिता, अभ्यास, मनोरंजन व फिटनेस हेतु की जाती है। खेल के प्रकार। खेल के प्रकार आधुनिक खेल क्रिकेट। आधुनिक खेल में क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक आदि आ जाते हैं। पारंपरिक खेल में कबड्डी, खो खो, गुल्ली डंडा, कंचे, पतंग उड़ाना, रस्साकशी, पिट्ठू पकड़ना। ठीक है। इंडोर माने आंतरिक खेल क्या होते हैं? जो कमरे के अंदर खेले जा सकते हैं जिसमें स्थायी रूप से, तो कई कैरम बोर्ड बैठ के खेला जाता है, एक कमरे के अंदर खेला जा सकता है। शतरंज, लूडो, टेबल टेनिस, ये क्या है? इंडोर खेल है। आउटडोर खेल कौन को? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, एथलीट्स, कबड्डी, ये मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं। ठीक है। खेल का उद्देश्य क्या होना चाहिए? खेल का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, सामाजिक समरसता का निर्माण होता है, अनुशासन व नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सहनशीलता बढ़ाता है, मनोरंजन व तनाव मुक्ति करता है, हमें तनाव से मुक्ति करता है। खेलना जरूरी होता है। फिर इसके बाद क्या है? खेल के कार्य स्वस्थ लाभ, शरीर को स्वस्थ, सक्रिय और फुर्तीला बनाता है, मनोबल वृद्धि, आत्मविश्वास और साहस का विकास करता है, सामाजिकता, समूह में कार्य करने और सहयोग भावना का विकास करता है, नैतिक विकास, अनुशासन, ईमानदारी, टीम भावना, खेल भावना, ये क्या है? खेल के कार्य हैं। फिर इसके बाद खेलों के नियम और संक्षिप्त विवरण का है, जैसे कबड्डी है। ठीक, कबड्डी में 2 टीमें, प्रत्येक में 7 खिलाड़ी होते हैं। रेडर विरोधी टीम के खिलाड़ियों को छूकर वापस करता है, कबड्डी कहते हैं। और टैकल करने से अंक मिलते हैं। फिर इसके बाद क्या है? खो खो। 2 टीमें होती हैं, एक बैठती है चेसिंग दिशा में, एक पीछा करते हैं। पीछा करने वाला खिलाड़ी विपक्षी को छूता है। तेज गति और रणनीति का खेल होता है।
ठीक है, ये सब आप लोग जानते हैं, खो खो, क्रिकेट, कबड्डी, ये सब लोग जानते होंगे। दो दो टीमें होंगी, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, बैटिंग बॉलिंग दो हिस्से होते हैं, रन बनाकर विपक्षी को आउट किए करके जीतते हैं। फिर इसके बाद बास्केटबॉल में दो टीमें होती हैं, 5-5 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल डालने से अंक मिलते हैं, गेंद को बास्केट में डालने में अंक मिलते हैं। 4 क्वार्टर में खेल होता है, ठीक है, 4 क्वार्टर में खेल होता है, मैंने 4 समय में 4 शिफ्ट में। बैडमिंटन क्या है, एकल या युगल खेल होता है, रैकेट से शटल को नेट पार कर विरोधी क्षेत्र में गिराना होता है, 21 अंकों को 3 गेम होता है, ठीक है, 3 शिफ्ट में। फिर इसके बाद क्या है, जिम्नास्टिक में क्या होता है, शारीरिक संतुलन, लचीलापन और शक्ति पर आधारित खेल होता है, फ्लो एक्सरसाइज, रिंग वॉल आदि नाम होते हैं। कलात्मकता, तकनीकी से स्कोर होता है। फिर इसके बाद क्या है, हॉकी 2 टीमें 11 खिलाड़ी होते हैं, स्टिक से गेंद को मारकर गोल करना होता है, 60 मिनट में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 शिफ्ट में खेल होता है, 4 समय। जूडो जापानी मार्शल आर्ट होता है, थ्रो, लॉक और होल्ड तकनीक, विरोधी को जमीन पर गिराना उद्देश्य होता है। फिर इसके बाद क्या है, गिल्ली डंडा कुछ भी कह दो, लकड़ी के गुल्ली को डंडा से मारकर दूर फेंका जाता है, दूर कैचिंग पर आधारित स्कोरिंग होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय होता है, ग्रामीण क्षेत्र वाले गांव के लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं। कंचे, छोटे कंचे के गोले निशाना लगाकर दूसरे कंचे को जीतना, हाथ या उंगलियों से खेलना। फिर इसके बाद क्या है, खेल के हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है, स्वस्थ शरीर में मस्तिष्क, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता का विकास, अनुशासन, आत्मनियंत्रण का अभ्यास। फिर इसके बाद क्या है, सामाजिक समरसता, एकता, रोजगार और एक कैरियर के अवसर। और खेल के निष्कर्ष क्या निकलते हैं, खेल न केवल शरीर को फिट रखने का माध्यम है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता, सामूहिक एकता और देश प्रेम की भावना को भी सशक्त बनाता है। आज के युग में खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक और सांस्कृतिक पहचान भी बन चुके हैं। ये खेल का मतलब क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या उपयोगिता है, क्या कार्य हैं, ये हमने आज इस लेक्चर में देखा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके कि हाँ, मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं या प्रभावी हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।